ये लीजिए भाई साहब, हमने साइन कर दी है। जी धन्यवाद। आप लोग सच में राधा से नहीं मिलेंगे? धागों से बांधा एहसास तुझे ठीक ठाक देखकर हमारी सांस में सांस आई। ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। देखिए दादी बाबा, आखिर हम पहुंच ही गए आप दोनों के पास। आखिर मैं पहुंच ही गई अपने अतीत के पास। ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और राधा की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। अब वो हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। भाभी जी, हम
जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो गया। अब यहाँ से हम सीधे घर चले जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। चलो माँ। राधा यहाँ? रुको। अब जब आ ही गई हो तो रुक जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमारा आपकी बात टालने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो मोहन जी ने कहा था हमसे यहाँ आने को और बाबा दादी से मिल लेने को। वो ही ऐसा कर सकता है। हमें माफ कर दीजिए ना माँ जी। हम समझते हैं, परिवार है वो तुम्हारे। राधा, तुम्हें यहाँ ना लाकर हमने अपना वचन निभाया। अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ, वो कर्तव्य जो एक औलाद का अपने माता पिता के प्रति होता है। जाओ, मिल लो उनसे और अपनी तरफ से उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करना। आते हैं।
चले गए दोनों? लगता है मुझे देखकर किसी बिल में छुप गए। आहा, मुझसे राधे राधे किए बिना ही चले गए। ये तो गलत है ना। इतनी दूर से आई हूं, मिलना तो पड़ेगा ही। पिंक टिफिन यूनिकॉर्न वाला। पिंक टिफिन यूनिकॉर्न वाला। वाटर बॉटल स्क्विज वाली। वाटर बॉटल स्क्विज वाली। खुशबू वाली इरेजर्स। 5 न्यू पेंसिल। रिबन्स। और हाँ, बैग, वो भी पिंक मजेंटा पिंक। हाँ, सब लिख लिया। और कुछ? और उसके साथ मैचिंग लंच बॉक्स। ओके। और हाँ, मॉल के 3rd फ्लोर पर मोबाइल की शॉप है, तो एक अच्छा सा मोबाइल और एक हेडफोन, बस। ओके, मोबाइल और हेडफोन। मोबाइल और हेडफोन्स? गुनगुन, तुम्हारे स्कूल के नए साल की शॉपिंग चल रही है ना? हाँ। फिर मोबाइल और हेडफोन्स की क्या जरूरत है? और अजीत, तुम? हम क्या मतलब हमने क्या किया? वो टीचर की तरह तुम्हें बोले जा रही है और तुम स्टूडेंट की तरह लिखते जा रहे हो। वो जो मांगे कि तुम दिलवा दोगे उसे? हाँ, अरे हमारा मतलब है कि अगर हम नहीं दिलाएंगे गुनगुन को तो और कौन दिलाएगा? अरे वो चांस पे डांस करवा रही है और तुम करे जा रहे हो। माना कि माँ बाप को बच्चों की बात माननी चाहिए, पर इतनी सारी भी नहीं। अब कल को अगर हमारा बेबी होगा तो तुम उससे भी ऐसे ही डील करोगे? ठीक है बेबी। केतकी, ठीक है, मोबाइल कैंसिल है ना? बिल्कुल। सॉरी गुनगुन बेटा, मोबाइल कैंसिल है ना, लेकिन अरे इसको हेडफोन तो दिलवा देते हैं ना। अगर पढ़ते पढ़ते गुनगुन का गाना सुनने का मन हो गया तो क्या करेगी बेचारी? नहीं? थैंक यू फूफा जी। वेलकम मेरा बाबू। हाँ, अब हम बाजार जाके सब सामान लेकर आ जाते हैं। ये पक्का बाजार के बहाने उस लड़की से मिलने जा रहा है। मैं भी चलूंगी साथ में। क्यों? अब मतलब तुम्हें तो बाजार जाना पसंद नहीं है ना? तुम तो ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हो। अब से ऑफलाइन भी करूंगी। वो क्या ना, अब हमारा नया मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना क्या चीजें मार्केट में मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, क्या मिलने वाली है, तो इसलिए। हाँ हाँ ठीक है केतकी, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं। चलो चलो आ जाओ जल्दी से। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि कौन सी चुड़ैल का मेरे भूत के साथ चक्कर चल रहा है। चल माँ, जल्दी जल्दी आ जा। तुम दोनों मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो? देखो ना, 15 साल पहले मेरी नजर जितनी तेज थी आज भी उतनी ही है। पकड़ लिया। तुम दोनों हार गए और मैं जीत गई फिर से, हमेशा की तरह। देखो, हमें जाने दो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर उससे तो है ना।
कहाँ है वो? तुम्हारा दिल का टुकड़ा, तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट। मैं तो बरसाना भी गई थी, पर वहां भी उसके दर्शन नहीं हुए। यही है ना वो कहीं पे? राधा, 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 राधा। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा? बाकी भैया जी, कहीं आपका संकेत तो नहीं कि मैं बाबा और दादी से मिलना चाहिए? राधा नहीं है। राधा, देखो, राधा को पुकारना बंद करो। नहीं है राधा यहाँ पे। और वैसे भी हमें तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। अब हमारी जिंदगी में दोबारा उथल पुथल मचाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे वरना कहा? वरना क्या क्या कर लोगे तुम? भूल गए मैं क्या कर सकती हूँ? जो 15 साल पहले तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, तुम्हारे घर को बर्बाद कर सकती है, सोचो वो आज क्या कर सकती है। सिर्फ नाक्षरी की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें? हो मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो रामेश्वर को। अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? यूं ही गुस्सा दिला दिया मुझे। मैं यहाँ झगड़ने थोड़ी आई हूँ। तुम क्या करने आई हो यहाँ? क्या चाहती हो तुम? अपने अतीत के पन्नों को मिटाने आई हूँ। वही चाहती हूँ मैं। मेरा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता भी था, इस बात का कोई भी सबूत अगर हो ना, वो खत्म कर दो, वरना तुम्हारी बेटी का ऐसा हाल करूंगी कि बाकी बिहारी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। देखो, तुम पहले ही हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। सब कुछ तो छीन लिया तुमने उससे, यहां तक कि उसकी मां भी उससे छीन ली। अब और क्या चाहिए तुमको? और एक बात, ये धमकियां देना तुम बंद करो। हम तुमसे डरते नहीं। धमकी नहीं, चेतावनी है। मैं जैसा कह रही हूं वैसा करो, वरना अगर तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तो तुम दोनों ही होगे। देखो, मैं अपनी बेटी पर तो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। रामेश्वर, 15 साल पहले तुम कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? इसीलिए पानी के बुलबुले की तरह फूटना बंद करो और मेरी बात पर अमल करो। चलती हूँ। दादी, बाबा,
अरे श्रीमती त्रिवेदी मैडम जी, आप ये लोग क्या बात कर रहे हैं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। बाबा ये अब क्या बोल रहे हैं? हम आपके लिए श्रीमती त्रिवेदी मैडम जी कब से बन गए? कितना पराया कर दिया आप दोनों ने हमें। हो ना हो ये वही है, कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बारे में पता करो, कौन है, नाम क्या है, कहाँ रहती है, सब कुछ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओके मैडम।